अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये असर का टाइम था, असर की अज़ानें हो रही थी, हो चुकी थी सॉरी। तो इस टाइम में उठ के तो थोड़ी देर सोई थी दिन को, तो असर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़नी थी। तो अभी मैं लेटी हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़ी देर थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उठ के असर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो क्योंकि दिन को रेस्ट ना करें तो सारा दिन बहुत ही, शाम जो है सारी वो अजीब सी गुजरती है। थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो बंदा बहुत रिलैक्स सा हो जाता है। तो अभी मैं उठी थी तो मैंने सोचा कि साथ साथ अपना जो कंबल है वो भी ठीक कर लेते हैं, बेडशीट को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बेड अगर अच्छी तरह से बना हो तो रूम बहुत प्यारा लगता है। तो क्लीनिंग तो रोज़ सुबह ही हो जाती है, तो दिन को वापस कंबल वगैरह थोड़ा ठीक करना पड़ता है। तो खैर ये चीज़ें तो हो चुकी थी। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्लैंकेट वगैरह सेट करने के बाद बेड कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके बाद वज़ू करके तो असर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तो आजकल काफ़ी बिज़ी लाइफ है, सबकी बिज़ी होती है और हमारी तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो रही है। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है। हमारी तरफ तो ठंड आ चुकी है, किस किस की तरफ ठंड आई है, किस किस की तरफ ठंड नहीं आई अभी तक। तो हम लोग जो नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ बाहर ये जो गैलरी बनी हुई है इसमें इजीली बैठ के आराम से तो वज़ू कर लेते हैं। यहाँ पे बैठ के काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि नमाज़ पढ़ने के बाद असर के बाद हमारी क्या रूटीन होती है। दिन को तकरीबन सभी सोते हैं और असर के टाइम उठ जाते हैं सारे। फिर उसके बाद शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, शाम का खाना जो भी करना होता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो नमाज़ वगैरह हो चुकी थी तो इस टाइम किचन में आई थी, तो भाभी ने पकौड़े और साथ चाय बना रही थी, जो कि क्योंकि इस टाइम काफ़ी ठंडा मौसम हुआ था। तो जब वेदर ठंडा हो तो पकौड़े और चाय तो लाजमी होती है। और इस टाइम सबको पकौड़े और चाय सर्व करेंगे ताकि सब जो है तो एंजॉय कर सकें पकौड़े और चाय को। तो इसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करने के बाद शाम के टाइम बन रहा था चिकन कढ़ाई बन रही थी आज। तो रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो इस बार में क्योंकि रेसिपी शेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा ना। तो इस टाइम मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े से इसके क्लिप शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की यम्मी सी टेस्टी चिकन कढ़ाई बनी थी। तो साथ साथ इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ग्राइंडर में, तो वो भी क्लीन करके वापस इसको अपनी जगह पर प्लेस कर देंगे, क्योंकि साथ साथ क्लीनिंग करने से किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ी देर छोड़ दें कि बाद में करेंगे, लेज़ी हो जाएं थोड़ी देर, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग ड्रार में ही रख लेते हैं, जो कैबिन होती है उसमें रख लेते हैं, क्योंकि काउंटर पे फिर इतनी स्पेस नहीं होती। तो जब इसको हम लोगों ने कोई चीज़ ग्राइंड करनी हो या मिल्क शेक वगैरह कुछ बनाना हो, चीज़ों को ब्लेंड वगैरह करना हो, तो हम लोग इसको नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया था, उसके बाद हमारी चिकन कढ़ाई जो डन हो गई थी। तो देखें फाइनल लुक मेरी कढ़ाई की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक कैसी लगी। बहुत मज़े की और यम्मी बनी थी। चिकन तो ऑलवेज़ मेरा फेवरेट होता है। हमारे घर में
चिकन सबका ही फेवरेट है और काफ़ी दफ़ा बन जाता है चिकन हमारे घर में। तो इस टाइम मैं आपको साथ साथ टाइम भी दिखा रही हूँ, 6:25 हुए थे। तो थोड़ा सा बाहर का भी चेक करके आते हैं कि बाहर का व्यू कैसा नज़र आ रहा है इस टाइम। क्योंकि ये शाम का टाइम बहुत रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का प्यारा लगता है ये टाइम। इस टाइम बाहर का व्यू बहुत प्यारा नज़र आता है। तो गेट भी खुला हुआ था, तो इसको भी मैंने सोचा कि बंद कर लेते हैं और साथ साथ जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं पड़ी हुई रीअरेंज है उनको भी थोड़ा सा अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके अपनी जगह पर प्लेस कर देते हैं ताकि घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। तो जब बाइक और गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती हैं दोनों साथ में तो स्पेस बहुत कम हो जाती है जहाँ से हम लोग गुज़र सकें। बहुत मुश्किल से यहाँ से हम लोगों को गुज़रना होता है। तो साथ साथ दूसरे बेडरूम को भी चेक कर लेते हैं कि ये भी सेट हुआ है या कोई चीज़ अगर अपनी जगह पर नहीं है तो उसको भी फिर अपनी जगह पर प्लेस कर देते हैं। और दूसरा मोबाइल मैंने अपना चार्जिंग पे लगाया हुआ था तो मैंने सोचा कि उसकी भी देख लेते हैं बैटरी कितनी हुई है, क्योंकि मोबाइल की अगर बैटरी लो हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वीडियो एडिट भी करनी पड़ती है, फिर अपलोड भी करनी पड़ती है, यूट्यूब पे भी अपलोड करना पड़ता है और टिकटॉक पे भी। तो इसलिए बैटरी को हमेशा फुल्ली रखना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद बैटरी मेरी लो हो जाती है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में और यूट्यूब पे जो दूसरे मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी वीडियो भी देखनी पड़ती है। तो ये सब करते हुए काफ़ी मोबाइल जो है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो जिसको हम लोगों को चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी लाउंज में सब बैठे हुए थे, तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरा मनी प्लांट माशाल्लाह से कितना ग्रो कर गया है। पहले ये मैंने विंडो में रखा हुआ था, लेकिन अब ये जो कप टूटा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं भी 2-3 दिन में मिट्टी डालकर तो छोटा सा मनी प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि मनी प्लांट घर में इजीली ग्रो हो जाते हैं और हर कार्नर में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये जो बाहर गैरेज में रखा हुआ है इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि गैरेज में जो हमारा मनी प्लांट है माशाल्लाह कितना ग्रो कर चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि शाम के टाइम लाइटिंग वगैरह जो ऑन करने से घर कितना प्यारा लगता है। तो ये भी मैं आपको छोटा सा डेकोरेशन पीस दिखा रही हूँ, ये बहुत ही क्यूट है, 2 हैं ये। तो ये यहाँ पे रख के जब ग्रीन ग्रीन नज़र आता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो इस टाइम मम्मी चपातियाँ बना रही थी, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि तो ये पड़ोसियों ने भेजी थी, कोई सालन वगैरह शायद नहारी वगैरह थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये उन लोगों ने जो हमारे लिए भेजी थी, बहुत टेस्टी और यम्मी बनी हुई थी ये भी। तो ये भी सबको देंगे चपातियों के साथ, गरम गरम चपातियों के साथ चिकन कढ़ाई का मज़ा आ जाता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो मेरे व्यूवर्स जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो सोफ़े का कवर ख़राब हुआ है वो भी ठीक कर लेती हूँ। तो ये सब बैठे हुए थे, भाई भी आए थे सारे, तो इस टाइम मैं आपको ये दिखा रही हूँ टीसी वीडियो। तो ये मैं कश्मीर का क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि फुफ्फो के घर विंटर्स की पहली जो उन्होंने आग जलाई थी, वापस अंगीठी इसको हम बोलते हैं, ये अपनी जगह पर उन्होंने प्लेस कर दी थी, क्योंकि समर्स आते हैं तो ये वापस किचन से हटा लेते हैं और यहाँ पे कारपेट बिछ जाती है। तो जब समर आते हैं समर्स तो वापस इसको अपनी जगह पर रख लेते हैं। तो ये मैं